हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पॉइंट जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है जीएस के, सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है कंप्लीट वॉच करना, जिससे कि आपको एक अनुमान हो जाएगी आपको जो है ग्रुप डी में कैसे जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 24 जून 1945 को भारत अन्य देशों के भाग लेने के साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल खालिस्तान की याद में बनवाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमताज हो जाएगा। शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी में अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये था। इसके जो है निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संगमरमर मकराना राजस्थान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक का जो संचालन कब से शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। प्रारंभ में इसका कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एम.एफ. हुसैन खालिस्तान के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकला हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन एम.एफ. हुसैन एक भारतीय चित्रकार थे। वह द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्हें भारत का पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस खेल में जो है स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेम्पोलाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेम्पोलाइन खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। 1964 में इसे पूर्ण खेल के तौर पर अपनाया गया। ओलंपिक में ट्रेम्पोलाइन का प्रवेश 2000 में सिडनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 6, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो ये हो जाएगा श्रोत्रीय विभाजन करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पुरानी कोशिका का विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। इसे सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने देखा था। यह विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास रामचरितमानस की पुस्तक लिखी है वो कल्हाड़ राज तरंगड़ी और महादेव वर्मा की यामा है और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का जो है गुणनफल खालिस्तान कहलाता है? तो ये कहलाता है संवेग, ऑप्शन सी हो जाएगा। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है वेग इंटू द्रव्यमान। यह एक जो है सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो है किलोग्राम जो है गुणे मीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में साक्षरता दर जो है 64.84% से बढ़कर 74.04% हो गई है। पुरुष साक्षरता 82.14% एवं महिला साक्षरता 65.46% है। देश में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8% राज्यों की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चंडीगढ़ को किस जो है कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए
चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे जो है 1 नवंबर 1966 का यह दर्जा दिया गया था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। इसे राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की द्रव्यमान संख्या को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन भी कहा जाता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करने वाले उनके योग को न्यूक्लियन संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 12, वियना शहर खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा डेन्यूब नदी किनारे। वियना डेन्यूब नदी किनारे है। अंकारा, किजिल और पेरिस, सीन, रोम, टाइबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यालय के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के जो है प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन आरबीआई के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं: करेंसी नोटों का निर्गमन, बैंकों के बैंक का काम, शाख नियंत्रण, सांख्यिकी संबंधी आंकड़ों का संग्रह एवं प्रकाशन, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एकल आवृत्ति की ध्वनि खालिस्तान कहलाती है। तो ये कहलाती है टोन। एकल आवृत्ति की ध्वनि का टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 हो जाएगा। जिन पदार्थों को जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित किया जाता है उन्हें जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ कहा जाता है। कॉटन, पेपर, लकड़ी आदि। तथा जिन पदार्थों का जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता है उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे टिन, प्लास्टिक आदि। निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र हो जाएगा। एशियाई खेलों का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। इसका जो है प्रतीक उगते हुए सूरज के साथ एक दूसरे से जो है जुड़े हुए छल्ले हैं। इस संघ में निम्नलिखित में देश शामिल हैं: चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, जापान आदि, जबकि मिस्र इसमें शामिल नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण जो है विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो ये हो जाएगा निलंबन कहा जाता है। एक विषम मिश्रण जिसमें जो है विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें निलंबन जो है कहा जाता है। इसके कणों का आधार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। 19 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का जो है रूप कहलाता है। तो ये हो जाएगा अर्धनारीश्वर। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप इस बात का जो है प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री सिद्धांत अविभाज्य है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का आधा हिस्सा पुरुष और दूसरी जो है आधा हिस्सा स्त्री का प्रतीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान खालिस्तान से लागू हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। जम्मू एवं कश्मीर का जो है संविधान 17 नवंबर 1956 का जो है अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित जो है आदेश द्वारा इसे निष्फल कर दिया गया और उस स्थिति से यह लागू होना बंद हो गया।
21 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, विनेश फोगाट। कुश्ती से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया है। बैडमिंटन से किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्मण सेन, पीवी सिंधु हैं। भाला फेंक से नीरज चोपड़ा, बॉक्सिंग से मैरी कॉम है। अगला क्वेश्चन 23, 1968 में जो है कृषि में हरित क्रांति का जो है प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? तो हो जाएगा गेहूँ। 1968 में कृषि में से हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए गेहूं पहली फसल थी। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से जो है किस उच्च न्यायालय के जो है अधिकार क्षेत्र में अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का जो है न्यायालय है। इसके जो है अधिकार क्षेत्र में केरल के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप भी आता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। महान हिमालय को वृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय की जो है भी संज्ञा प्रदान की गई है। यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है, जिसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों तथा पार्श्व भाग का आंतरिक अवसादी शैलों से निर्मित है। विश्व की सर्वाधिक चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू आदि। 26 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय घाटा वित्त पोषण का अर्थ है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी है, वाह्य उपचार और बाह्य ऋण, मुद्रा का मुद्रण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से जो है संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा तुल्काप्पियम। संगम साहित्य का तुल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। यह लोक काप्पियम द्वारा लिखा गया सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ है। मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टियों का जो है विस्तार राजस्थान जो है सौराष्ट्र, कच्छ तथा दक्षिण पंजाब के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये मिट्टियों बालुई से बजरी युक्त होती हैं। इनमें जो है जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा पाई जाती है। पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। पट्ट जो है चित्रकला कपड़े पर की जाने वाली उड़ीसा राज्य की एक पारंपरिक पेंटिंग है। ये पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है और विशेष रूप से जगन्नाथ तथा वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। निम्न में से जो है कौन सा वैदिक ग्रंथ जो है शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र धन विज्ञान से संबंधित वैदिक ग्रंथ है, जिसके जो है प्रवर्तक विश्वकर्मा है। शिल्प शास्त्र के प्राचीन हिंदू ग्रंथ जिनमें विविध प्रकार की कलाओं तथा हस्तशिल्पों के डिजाइन और सिद्धांत की विवेचना किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 49वां जो अक्षांश उत्तर खालिस्तान के मध्य एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा जो 49वां अंश जो है उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अमेरिकी कनाडा ये जो है फ्रांस एवं जर्मनी मैगीनाट, जर्मनी एवं पोलैंड हिंडनबर्ग रेखा, भारत चीन मैकमोहन रेखा। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका जो अधिकांश भाग अमेरिका में तथा कुछ भाग कनाडा में स्थित है। यह उत्तर में न्यूफाउंडलैंड से गैस्पे प्रायद्वीप और न्यू ब्रंचविक से होकर अल्बामा तक जो है 1500 मील की लंबाई में फैली है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकंड।
सूर्य के प्रकाश को सूर्य से जो पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान है। यह दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को जो है सूर्य तप का जो है 2 अरबवां भाग मिलता है। राज्य विश्वविद्यालयों का जो है चांसलर कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद जो है 153 से अनुच्छेद 162 तक जो है राज्यपाल की नियुक्ति शक्तियां का उल्लेख किया गया है। इसकी शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा 5 जो है वर्षों की अवधि के लिए की जाती हैं तथा राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। इसकी शक्तियां तथा कार्य निम्नवत जैसे राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल का जो अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन से संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। वह राज्य के विश्वविद्यालय का जो है कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए शबरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी जो 1465 किलोमीटर है। इसका जो है उद्गम पश्चिमी घाट से नासिक पहाड़ियों के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा, पेनगंगा, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, प्राणहिता है। इसे जो है दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन 300 ईस्वी पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र बिहार में हुई। इसके जो है अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस संगीत में जैन धर्म के जो है प्रधान भाग जो है 12 अंगों का संपादन हुआ तथा जैन धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर एवं श्वेतांबर में बट गया। 37 नंबर क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो हो जाए कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है जो है 162.6 हेक्टेयर में फैला है। यह मंदिर मिकांग नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 से लेकर 53 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर को 1992 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से खालिस्तान का आदर्श वाक्य था। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रथम एशियाई गेम्स। एशियाई खेल का जो प्रारंभ है 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में पहले एशियाई खेलों के लिए खेल को खेल की भावना से खेले का नारा दिया जो एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य भी था। दिल्ली जो है राजहरा के खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखानों से को की जाती है? तो ये हो जाएगा भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात का संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई वर्तमान दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। इस संयंत्र को लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः दिल्ली राजहरा के जो है खजानों से की जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। तो ये हो जाएगा बैट को। टेबल टेनिस खेल का जो जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार जो 1927 में हुआ था। इस खेल में प्रयुक्त उपकरण निम्न से रैकेट, बॉल, नेट, बैट आदि। अगला क्वेश्चन है 41, मनुष्य के युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा गुणसूत्रों का एक सेट होता है। मनुष्य के युग्मज, अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों का एक जो है सेट होता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपूर्ति के जो है नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा घटेगी। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तब आपूर्ति भी घटती है लेकिन मांग बढ़ती जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 10 डेसिबल। हृदय की धड़कन समानता जो श्वसन है जो है 10 dB है, डेसिबल है और सामान्य फुसफुसाहट 20 डेसिबल है और जो है शांत कार्यालय की ध्वनि जो है 40 डेसिबल है और सामान्य बातचीत की ध्वनि 60 डेसिबल है। अस्पताल परिसर में 74 डेसिबल है और जेट विमान में 100 डेसिबल है।
44 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में खालिस्तान में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया, तो ये हो जाएगा 1984। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका जो है बांग्लादेश में 1984 में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी का जो है शामिल किया गया। भारत ने ग्रामीण एशियाई जो है क्षेत्रों बीजिंग 1990 में कबड्डी का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। तो ये 2006 में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों में पहली बार महिला कबड्डी को शामिल किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित है, तो ये नहीं, ये पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अरब सागर जो है जिसका जो है भारतीय नाम जो है सिंधु सागर है, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब क्षेत्र के मध्य जो है स्थित जो है हिंद महासागर का हिस्सा है। यह यूरोप तथा भारत के मध्य मुख्य समुद्री मार्ग के एक हिस्से को निर्मित करता है। अरब सागर के किनारे स्थित भारतीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दादरा और नगर हवेली, जबकि आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में के किनारे स्थित राज्य है। अगला क्वेश्चन है 46, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व जो है दायित्व किसके पास होता है, तो हो जाएगा राज्यपाल के। 5वीं अनुसूची में निहित प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति के पास भी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से अनुचित क्षेत्र की सीमा को घटा बढ़ा सकता है और उस क्षेत्र में से अनुचित क्षेत्र का दर्जा वापस भी ले सकता है। संबंधित राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में जो है प्रशासन का जो विशेष उत्तरदायित्व राज्य के पास होता है, उसे जो है ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध वार्षिक रूप से या भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो राष्ट्रपति के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। 47 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य। दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी भी मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से हेतु कानून बनाने की शक्ति होगी 239 AA में। 48 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइफाइड। मलेरिया दोस्तों ये परजीवी है और ये जीवाणु टिटनेस और जो है विषाणु इन्फ्लुएंजा। पायरिया टाइफाइड जीवाणु और विषाणु का नाम खसरा। कालाजार डिफ्थीरिया ट्रेकोमा हो जाएगा। सोने की बीमारी सिफिलिस हर्पीज हो जाएगी। 49 नंबर है, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौता पर खालिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये हो जाएगा रविवार 26 अक्टूबर 1947 को। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण जो है समझौते पर रविवार 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हर सिंह ने हस्ताक्षर किए थे और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है 50, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा, तो ये हो जाएगा महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध लड़ा था, जिसका जो है नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला था। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।